हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का करंट अफेयर की इस क्लास में स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर। तो यहाँ पर आपका जनवरी 2023 से अभी तक का सारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जनवरी 2023 का करंट अफेयर कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 8 से 10 जनवरी 2023 में भारत में कहाँ आयोजित किया गया है, क्योंकि ये हो चुका है। तो इसका आंसर है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इस बार कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस था? तो इस बार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था। दूसरा, इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया था। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, यह सम्मेलन भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 2003 से यह समारोह 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में मनाया जाता है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार हैं। देखिए, इस क्वेश्चन से आपके काफ़ी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको मैंने काफ़ी कुछ बताया है यहाँ पर। इसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले तो आप समझिए कि प्रवासी भारतीय दिवस को कब से मनाना शुरू किया गया है। तो 2003 से इसको मनाया जा रहा है प्रति वर्ष। किस खुशी में? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और इस बार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? तो इस बार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार हैं। तो ये इस बार की थीम है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है आपका यहाँ पर, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया है? तो यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है? तो ये है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। और जबकि बात करें अगर देश की, तो देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। देखिए, चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को रानीपुर बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये कहाँ पर है? रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका यूपी के चित्रकूट जिले में है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से सिर्फ 1500 किलोमीटर दूर रानीपुर में बाघ के साथ ही तेंदुआ, मालू, चिंकारा आदि जानवर भी पाए जाते हैं। तो इनको आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, एक चीज़ और आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में पाया जाता है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 3 स्वर्गीय महान विभूतियों के साथ किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो ये है आपके अजीत कुमार डोभाल, प्रसून जोशी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है, उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 किसको दिया जा रहा है? तो ये अजीत कुमार डोभाल और प्रसून जोशी को दिया जाएगा। देखिए, पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, लेखक और गीतकार गिरीश चंद्र तिवारी, पत्रकार नीरेन डंगवाल के साथ भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी व एनएसए अजीत डोभाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है। तो यहाँ पर आपको इन नामों को याद रखना है। पहले हैं आपके जनरल बिपिन रावत, दूसरे हैं गिरीश चंद्र तिवारी, तीसरे हैं नीरेन डंगवाल, और इन्हीं के साथ आपके प्रसून जोशी व अजीत डोभाल को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 से चयनित किया गया है।
नेक्स्ट है आपका गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2021 है, ये 2021 और 2022 के लिए किन दो पत्रकारों को 12 नवंबर 2022 को दिल्ली में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है अजीत अंजुम और आरफा खानम शेरवानी को। देखिए 5वां क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी कुआ कवेरेली साइमंड्स की ओर से नवंबर 2022 में जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत दक्षिण एशिया का टॉप शैक्षणिक संस्थान कौन सा है। तो भारत का दक्षिण एशिया का टॉप शैक्षणिक संस्थान कौन सा है, ये है आपका IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है आपका काशी तमिल संगम समारोह का आयोजन नवंबर दिसंबर 2022 में कहाँ किया जा रहा है। तो काशी तमिल संगम समारोह का आयोजन नवंबर दिसंबर 2022 में वाराणसी काशी में किया गया था, इसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। काशी तमिल संगम का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक वाराणसी काशी में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के दो प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु एवं काशी के बीच सदियों पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना और उनका उत्सव मनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, तो ये हो चुका है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास राज्य के किस पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो ये था आपका डोनी पोलो हवाई अड्डा। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो भी प्रीवियस ईयर में अभी एग्जाम हुए हैं तो यहाँ वहाँ पर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको याद रखना है। देखिए तो डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका उद्घाटन 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में किया गया है। देखिए ईटानगर हवाई अड्डा, जिसे हालोंगी हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है और आधिकारिक तौर पर डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। होलोंगी स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, भारत की किस पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एशियन कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक हासिल किया है। तो ये है आपकी मनिका बत्रा। वर्ष 2020 में देश के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मनिका ने बैंकॉक थाईलैंड में नवंबर 2022 में खेली गई इस प्रतियोगिता में महिला एकल में कांस्य पदक जीता था। तो ये थी आपकी मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये है आपके न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। न्यायमूर्ति KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और M करुणानिधि को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार नवंबर 2022 में दिया गया था। तो ये है आपकी अचंत शरत कमल। अचंत शरत कमल को 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अचंत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, कौन स्टार भारतीय पैडलर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये हैं आपके अचंत शरत कमल। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 को अपनी किस करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। तो ये है डिजिटल करेंसी ई-रुपए। तो रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी ई-रुपए को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। देखिए शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के करीब 9 बैंकों को जोड़ा गया है। हालांकि अभी होलसेल ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल करेंसी देश का डिजिटल टोकन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद किसने ग्रहण किया है। तो ये है आपके जस्टिस DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त किस अधिकारी ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार 21 नवंबर 2022 को संभाल लिया है? तो ये हैं आपके अरुण गोयल। देखिए, निर्वाचन आयोग में राजीव कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालने के बाद इस वर्ष मई से तीसरा निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था, जिस पर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त ने नियुक्त किया गया है। चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में पहली बार आर्मी और एयरफोर्स ने किस नाम से इंटीग्रेटेड अभ्यास 19 से 21 नवंबर में किया है? तो ये है शत्रुनाश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के पहले निजी तौर पर विकसित किस रॉकेट का प्रक्षेपण 18 नवंबर 2022 को किया था? तो ये था विक्रम एस रॉकेट का यहाँ से प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपका जनवरी 2023 का करंट अफेयर कवर हो जाता है। अभी यहाँ से आपका फरवरी 2023 का करंट अफेयर शुरू होगा। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरा दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में किसने जीता? तो इसको जीता था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH हॉकी महिला नेशंस कप के फाइनल में 17 दिसंबर 2022 को स्पेन को 1-0 से हराकर किसने खिताब अपने नाम कर लिया है? तो भारत ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है, किस तूफानी चक्रवात ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी में दिसंबर 2022 में भारी नुकसान किया था? तो ये था मैंडूस चक्रवात। नेक्स्ट है, दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए दिसंबर 2022 में संपन्न निर्वाचन में किस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया? तो ये थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने इसमें बहुमत हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के 8 दिसंबर 2022 को घोषित किए गए निर्वाचन परिणाम के अनुसार किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया है? तो गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था? तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। सातवां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच अहमदाबाद में क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला दिसंबर 2022 में खेला गया। कौन सी टीम 2008 के बाद फिर से चैंपियन बनी है? तो ये है आपकी सौराष्ट्र टीम। 14 वर्ष बाद सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। सौराष्ट्र ने इस मैच में 5 विकेटों से जीत हासिल की है। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन निर्वाचित हुई हैं? तो ये है आपकी PT उषा। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ये थे आपके मिस्र के राष्ट्रपति। तो गणतंत्र दिवस 2023 पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। भारत और मिस्र इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण दिसंबर 2022 में किया गया। तो कौन सा अभ्यास है जो भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच किया जाता है? ये है आपका सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम वीर जवानों के नाम पर रखा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप के द्वीपों का नाम वीर जवानों के नाम पर रखा गया है। देखिए, अंडमान के पहले गैर आबाद द्वीप का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है। अब इसे सोमनाथ द्वीप के नाम से जाना जाएगा। मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले सैनिक थे। इन 21 द्वीपों में से 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित हैं, जबकि 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में हैं। 12वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु का कौन सा गांव राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये है आपका अरितापट्टी। तमिलनाडु का अरितापट्टी गांव को राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। 13वां क्वेश्चन है आपका, भारत की किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में बेस्ट कैटेगरी में दिसंबर 2022 में चुना गया है? तो ये है आपकी ट्रिपल आर मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। देखिए,
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 दिसंबर 2022 को किस स्वदेश निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना को समर्पित किया है? तो ये है INS मोरमुगाव। INS मोरमुगाव को भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया है। 16वां क्वेश्चन है यहाँ पर, अमेरिका में दिसंबर 2022 में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022-23 में भारत की किस महिला ने खिताब जीता? तो ये थी आपकी सरगम कौशल। सरगम कौशल ने मिस वर्ल्ड 2022-23 में खिताब जीता है। देखिए, जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम पर 21 वर्ष बाद ताज की भारत में वापसी हुई है। सरगम कौशल से पहले 2001 में एक्ट्रेस अदिति गोवित्रिकर ने ये ऐतिहासिक ताज अपने नाम किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका फरवरी 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। अभी अगली क्लास में हम मार्च 2023 से आगे का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।